मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कैसे हैं? आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है जिसका नाम है ईगल्स आइज। मैं जानता हूं कि आप हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और आप बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। तो डॉक्टर ब्रूस, आज आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। आपने एक अच्छी कमीज को पहना हुआ है। धन्यवाद। आखिरकार आपकी पत्नी ने एक नया शर्ट खरीद के दिया आखिरकार है। एक नया यूनिफॉर्म। हा। तो ये आपका नया यूनिफॉर्म है ना? ऐसे तो पदोन्नति प्रभु से थे, लेकिन इस बार हम लोग अध्ययन कर रहे थे अलग अलग प्रकार के जो आत्मिक अनुभव के बारे में, दर्शन, सपने और ट्रांस। अभी हम दूसरे विषय की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है खुला दर्शन। खुला दर्शन इस प्रकार है कि जैसे कि आदमी के पूरे शरीर जो काम कर रहा होता है और वह सब कुछ जानता है, उसकी जो आंखें हैं पूरी रीति से खुली रहती हैं जब वो दर्शन को देखता है और वह भविष्यवाणी की क्रिया में पहुंच जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की थी और आप इसके भाग भी थे जब आप हमारे सभा में आए थे और मुझे एक दर्शन हुआ था। सही है। जिसमें मैं वेल के उस पार गया था और कुछ पकड़ा जो मैंने आपको दिया, और मैं उससे बहुत स्पष्ट दिख सकता था, लेकिन आपके लिए वो एक विश्वास का कार्य था और आपने उस पर विश्वास के साथ इशारा भी किया। और फिर उधर कुछ और घटना भी हुआ था। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा प्रतिक्रिया करना ज़रूरी है जब हम खुले दर्शन या ऐसा कुछ अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब आपने देखा तो आपने खुली आंखों से देखा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। यही बात हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय उसके 24 से लेकर 30 वचन में देखते हैं। यहाँ पे याकूब ने पूरी रात स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया। जब हम आखिरी भाग जो इस वचन का देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और याकूब ने इस प्रकार कहा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है और मेरा प्राण बचा रहेगा। आप जानते हैं परमेश्वर को उन्हें आमने सामने देखा। आप आमने सामने के विचार को क्या समझते हैं? और उसने परमेश्वर के साथ आमने सामने मुठभेड़ किया और परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया। और कई लोग कहते कि वो जो था वो स्वर्गदूत था, लेकिन याकूब खुद गवाह देता कि वो परमेश्वर था। और यूनानी शब्द इस प्रकार है, योड है वावे यावे, पिता का जो नाम है वो, इसलिए वो परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया। इसलिए उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि जब मुठभेड़ होता है तो बदलाव आता है। वो लंगड़ाता था, वो चल नहीं पाता था जैसे वो हमेशा करता। लेकिन मैं आपके से क्या पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर को उसने आमने सामने देखा, इससे आप क्या समझते हो? वो बस मुलाकात आमने सामने कर रहे देखना। हैं। ठीक है, आमने सामने। सही है। तो ये कुछ करीबी मुठभेड़ का अनुभव था। बिल्कुल। यहाँ पे आप एक दूसरे को देखते हो। हाँ, आप ही देखो, बहुत फर्क होता है जब आप फोन में बात करते हो और आप जब किसी के साथ आमने सामने बात करते हो। तो आप ऐसा कहना चाहेंगे कि ये एक वास्तविक अनुभव था जो याकूब ने किया? ओ हाँ बिल्कुल, वो एकदम आक्रामक भी था। तो ठीक है, हम लोग वचन के आखिरी भाग की ओर ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि मेरे प्राण बचा रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा? याकूब के समय की पीढ़ी और उसके पहले जो पीढ़ी थी वो परमेश्वर पर खूब आधार रखते थे। उन्हें याद था कि किस तरह उनके पूर्वजों ने परमेश्वर के साथ मुठभेड़ की। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके जीवन में बुरा परिणाम आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ आदि लेख को तोड़ा। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और इसे कहने के लिए जिए। तो आप ऐसा सोचते हो कि उस समय उनका ऐसा विचार था कि अगर हम परमेश्वर को सामने देखेंगे तो मर जाएंगे? ओ हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि एक व्यक्ति परमेश्वर को देखे तो वो जी नहीं सकता। लेकिन ये तो इसके बहुत बाद में था ना? हाँ, मैं उनके सांस्कृतिक समझ के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं, खुला हुए दर्शन में उस समय आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही होती हैं। हाँ बिल्कुल। आप अपनी खुली हुई आंखों से वो जीवित दर्शन को देख रहे हैं। हाँ। आइए हम एक और उदाहरण को यहाँ पे देखेंगे। निर्गमन 24 वचन 10 से 11। यहाँ पे हम देख सकते हैं 70 प्राचीन इसराइल के, साथ में 4 और, मूसा, हारून, नादाब और अबीहू। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को देखा
और उनके पाँव के नीचे यहाँ पे आपको संकट होने वाला है। और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा था कुछ था, जो कांच के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएल के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया, तब उन्हें परमेश्वर का दर्शन किया। अभी हम उत्पत्ति के विषय में जाएंगे, दूसरा भाग फिर से देखेंगे। उन्होंने परमेश्वर को देखा और वहाँ पे खाया और पिया। लेकिन मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है, 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को देखा। कुछ ही देर पहले आपने ऐसा कहा था मूसा को केंद्रित करते हुए कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। क्या यहाँ पे कुछ विरोध है? यहाँ पे वे जो देख रहे हैं वो अभिव्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के परछाई का, जो एकदम करीबी अभिव्यक्ति है पिता परमेश्वर का। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इब्रानी भाषा को समझे। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु पूरे पुराने नियम में आप देख सकते हो कि उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए कई लोग हैं जो आमने सामने परमेश्वर के साथ मुठभेड़ किया। तो आखिर में आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जब वचन हमें ऐसे बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को देखा, वो यीशु की परछाई थी। आपको अध्ययन करना पड़ेगा कई बातें जो आपको। क्या आप 1-2 उदाहरण दे सकते हैं जिससे इससे आप अच्छी व्याख्या कर पाओ? अब्राहम बैठकर भोजन किया प्रभु के उस परछाई के साथ। अब यूनानी शब्द में कहा है शब्दवाहक या शब्दवाहको परमेश्वर के पुत्र के साथ या परमेश्वर के साथ। इसलिए यहाँ यीशु के साथ 2 दूत है। सही है। और आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा अगर आप इस भेद को समझना चाहो तो। लेकिन इसमें से भी जो कई मुठभेड़ है, जब वहाँ लिखा हो कि परमेश्वर का पुत्र पुराने नियम में, वो एक तो अब देखो ये बहुत दिलचस्प बात है। वे मतलब स्वर्ग के ताराओं के बारे में या फिर स्वर्गदूत के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि वो भी अद्भुत है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ एकदम अलग है कि उन्होंने यीशु की परछाई को देखा और ये सिर्फ यूनानी में पाया जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हम निश्चित होकर कह सकते हैं कि जब उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को देखा, उन्होंने यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर का अवतार लिए हुए। यहाँ पे व्याख्या करके दिया गया है, इस प्रकार लिखा है, उसने अपने हाथों को उनके ऊपर नहीं बढ़ाया। अगर उन्होंने यीशु मसीह को देखा और उनके मन में क्यों डर आ गया कि वह जीवित नहीं रहेंगे? देखो वे लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते थे। जो भाई ये जो वचन में लिखा गया है वो दुनियादारी भाई नहीं है। वो जो था परमेश्वर के लिए आदर और सम्मान था। सही है। और वे जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो वे इतने अभिभूत थे कि परमेश्वर की जो महिमा, उनकी उपस्थिति और जो व्यक्तित्व जो परमेश्वर की थी, मेरा मतलब भय और चिंता होगा। क्या कभी आप मिस्र देश में गए? नहीं, मैं नहीं गया। इसका मतलब कि आप सिनाई पर्वत पे भी नहीं गए? नहीं। ठीक है। मुझे याद है 2 बार हम सिनाई पर्वत पर गए हैं। सिनाई पर्वत के नीचे भाग से लेके ऊपर चोटी तक ये माना जाता है कि मूसा परमेश्वर से वहाँ मिला। वो लगभग 2.5 से 3 घंटे की यात्रा है। अगर आप धीरे से पैदल जाओगे तो अगर आप जैसे ऊपर पहुंचते हैं वहाँ पे आप परमेश्वर से मुठभेड़ करते हो। और मुझे नहीं लगता है कि वो जो 70 प्राचीन थे अपने साथ दोपहर का भोजन लेके आए होंगे। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने खाया और पिया। अभी एक तो अपने साथ वो भोजन लेके आए होंगे या जो कुछ भी उनको खाने और पीने के लिए मिला वो अलौकिक तरीके से प्राप्त हुआ। जब उनको निमंत्रण मिला ऊपर आने के लिए, उनको ऐसा नहीं बोला गया कि वो खाने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए वो अपना भोजन नहीं लेके आए और ना ही भोजन के डब्बे। लेकिन यहाँ पे मुठभेड़ हुआ, उन्होंने परमेश्वर को देखा और खाए और पिए। आपको क्या लगता है? फिर से यहाँ हम नई वाचा की एक चित्र देख सकते हैं। ये जो है पुराने नियम की तरह है, ये एक परछाया है। यहाँ यीशु कह रहा मेरे देह और लहू के सहभागी बनो। वे खुद ही परमेश्वर के साथ एक देह बने
इसके सिवाय कि हम इसको आत्मिक बनाएं, हम हमें इसको दूसरे तरीके से आत्मिक सोचें। तौर से देखना है। स्वाभाविक तौर से मुझे लगता है उन्हें दी गई थी, वो अद्भुत काम था। खाए और पिए। इस घटना से मुझे एक और घटना याद आ रही। यहाँ पे पहला राजा 18 अध्याय, यहाँ पे भविष्यवक्ता एलिया को खाने के लिए रोटी का प्रबंध किया गया था और साथ में पानी भी दिया गया स्वर्गदूत के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि स्वर्गदूत कोई दुकान में गया होगा कि वो वहाँ क्रैनबेरी मफिन्स खरीदे सही है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक या पानी की बोतल, सही है। तो ये निश्चित है कि जो रोटी और प्याला जो एलिया ने लिया वो स्वर्ग से ही आया होगा। सहमत हो? जैसे कि उसने खाया और पिया। यहाँ पे दूसरी घटना में ऐसा लिखा है कि उन्होंने खाया और पिया परमेश्वर के साथ। हाँ, और दिलचस्प बात यह है एलिया के भोजन का कि कई साल पहले जब मैं यूएस में क्रिश्चियन टेलीविज़न चैनल शुरू किया, मुझे वो बहन का नाम याद नहीं है, वो बहन मेरे पास आए थे और वो प्रार्थना कर रही थी। वो दूत जो एलिया की मुलाकात लिए उनको भी मिला। सही में। और वो स्वर्गदूत ने उन्हें उस रोटी की पकवान दी जिससे हम कहते हैं एलिया की रोटी। और वो रोटी इतना पौष्टिक था कि अगर आप उसे खाओगे तो 40 दिन आपको भूख नहीं लगेगा। उन्होंने इस पकवान के ऊपर एक किताब भी लिखा और हमने बनाने की कोशिश भी की। वो इतना घना और इतना स्वादिष्ट था कि अगर आप एक टुकड़े को खाओगे तो कई दिनों तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा। वो किताब का क्या नाम है? मुझे मेरे पुस्तकालय में देखना पड़ेगा, मुझे उसका नाम बहुत याद नहीं है। हाँ, अच्छा है। इसलिए मैं मानता हूँ ये अलौकिक है। अगर आप उसको बनाते हैं तो वो अद्भुत नहीं रहेगा। फिर भी मेरे ख्याल से वो अलौकिक रहेगा क्योंकि वो प्रकाशन के द्वारा आया जो पहले नहीं था। परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से एक चीज़ को बनाना है, अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कैसे बनाना है। ठीक है। जब हम इन लोगों के बारे में सुनते हैं कि जब ये लोगों ने परमेश्वर के साथ खाया और पिया, ये उसके साथ मिलता है जैसे आपने अभी कहा, यीशु के देह का और उसके लहू का अनुभव करना, जैसे वो एक अलौकिक अनुभव है। हाँ, तो अगर हम इस प्रकार कल्पना करें, माफ़ करना कल्पना का उपयोग किया क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो हम कल्पना करें कि उन्हें यीशु मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिबिंब था उसे देखा। जब यीशु ने उनको खिलाया भोजन के साथ और प्याले के साथ, ये कुछ वैसे ही हुआ जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले था यहूदा के द्वारा। उन्होंने हाथ में रोटी लिया और तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हाँ, मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ा गया। हाँ, मैं मानते हो। ओके। ये एक दूसरा अद्भुत अनुभव था जिन्होंने यीशु मसीह को अपने सामने देखा। तीसरी उदाहरण है जिसका हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, वो गिनती की किताब 12 अध्याय का 8 वचन है। मुझे ये लगता है कि ये वचन बहुत ही आसान है और सरल है, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। आपको समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है, मैं उससे बात करता हूँ आमने सामने, प्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रीति से नहीं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो आमने सामने की मुठभेड़, परमेश्वर उसके साथ दृष्टांत से बात नहीं कर रहा है, स्पष्ट तौर से, साधारण रीति से, जैसा कोई मित्र से बात करता हो। परमेश्वर के स्वरूप को उसने देखा। जब हम स्वरूप की बात करते हैं, क्या इसका मतलब कि उसने बाहर के आकार को देखा या स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर कैसे दिखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या आपने इस वचन का कुछ मतलब को समझा है? यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का दृश्य चित्र। इसलिए अगर आपके सामने एक दृश्य चित्र हो तो वो ठोस और पारदर्शक होगा, फिर भी आप देख पाओगे। वो जो शब्द है फिर उसके साथ मिलता है इंसान कैसे बनाया गया, परमेश्वर के स्वरूप और उसके समान। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो यीशु मसीह फिर, जैसे कोलोसियों में लिखा हुआ है, अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप। हाँ, सही है।
तो मूसा ने एक चित्र को देखा, ना के भारी आकार को देखा। नहीं, उसने एक जीव को देखा सही उसके सामने है, खड़े हुए। ठीक है। वास्तविक तौर से चेहरा, आंख और सब कुछ सही है। इसका ये मतलब हुआ, आज अगर किसी भी विश्वासी का आमने सामने का खुला दर्शन होता है तो वो ऐसा देखेंगे, वे प्रभु को देखेंगे। हाँ। अगली उदाहरण जो हम लोग देखेंगे वो न्यायों में से लिया गया है, 6 अध्याय 11 और 12 वचन। यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, गिदयोन के विषय में, कैसे गिदयोन ने अपनी आंखों से स्वर्गदूत को देखा और चिल्लाता हुआ ऐसे कहने लगा कि मैंने परमेश्वर को अपने सामने देखा। लेकिन वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था जो उसके सामने प्रकट हुआ, अपनी खुली आंखों से देखा। तो जो हमने पहला अध्ययन किया उसमें लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं अपनी आंखों से। यहाँ पे हम स्वर्गदूत के विषय में देखते हैं, जैसे हम लूक पहला अध्याय 11 और 12 वचन में देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसे पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता जिनका नाम है जकरिया, उन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा उनके सामने प्रकट होते हुए। जैसे ही उसने उनको देखा वो गंभीर हो गया और डर उसके ऊपर छा गया। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो स्वर्गदूत को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से सेल्फी लेना पसंद करते हैं और उसे भेजते हैं। वो सही है, वो तुरंत इंस्टाग्राम के ऊपर डालेंगे और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी। इस बातों के बावजूद यहाँ पे लिखा है वो उसके ऊपर भय छा गया और भयभीत हो गया। आपका क्या विचार है, वो क्यों डरा? वो एक महायाजक था, वो महायाजक का पूरा दौत्य पूरा करा था और अभी उनका मुलाकात हुआ और इससे वो डर गया। तो हैरान हो गया मृत्यु के डर से, वो एकदम ही चौंक गया। वो उसे संकट में डलता है, ओ ये क्या हो रहा है, ये मिथ्या बेईमानी है। और हाँ, आप में भय आएगा अगर आप परमेश्वर की श्रद्धा रखते हो। वो सब कुछ उनके लिए अचानक हुआ, इसलिए वो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही था। जब उसने देखा उसे पता चला ये स्वर्गदूत ही है। सही है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कोई भी लेखा नहीं है कि स्वर्गदूत के पंख थे और वो ऐसे प्रकट हुआ जैसे मनुष्य प्रकट होता है, पंखों के बिना। तो आप क्या कहते हैं, उन्हें कैसे पता चला कि वो स्वर्गदूत है? जब एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति से एक स्वर्गदूत उतर आता है और उसके सामने प्रकट होता है तो वो परमेश्वर की महिमा और उनकी उपस्थिति से पूरी तरह से चमकता है कि शारीरिक आत्मा, मेरा मतलब प्राण, वो कुछ भी नहीं है, कुछ है जो पवित्र है और हमें उनसे अलग करता है। मैं इसके साथ सहमत हूँ जो आपने अभी कहा है। बाद में गिब्रियल ने ऐसा कहा कि मैं गिब्रियल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ। जो उपस्थिति उतर आई वो सामर से उतर आई। सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ मुझे ये भी स्पष्ट करना बिल्कुल, कोई भी साक्षी, आप जानते हो वचन में लिखा गया है कि स्वर्गदूत लोग इस प्रकार आते कि हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं मेरे मित्र के साथ बात किया और उन्होंने मुझे कहानी बताया, तो मैंने कहा मैं उनसे ही सुनना चाहूँगा जिसके साथ ये घटना हुआ। तुम्हारे पास उनका नंबर है? डॉक्टर एलेक्स ने मुझे नंबर दिया और मैंने उनको बुलाया। वो एक प्रेरित थे, मूल अमेरिका के बीच, वो एस्किमो थे अलास्का में। सही है। वो और उनकी पत्नी एक लंबे यात्रा के फिनिक्स एरिज़ोना की ओर, उनके पत्नी के कुछ दवा के काम के लिए। वो बीच में रुके, वो गाड़ी चलाकर जा रहे थे। वो लगभग दक्षिण भारत के सिरे से लेकर उत्तर भारत के सिरे जाने थे। और उनको 1 हफ्ता लगा। उनको होटल की कोई जान नहीं थी। उनकी बेटी उनके साथ थी। वो उतने चुस्त विश्वासी नहीं थी जैसे जवान लोग कभी कभी इधर उधर होते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम दोनों उधर वॉलमार्ट की दुकान में जाओ और खाने के लिए नाश्ता और थोड़ा पानी ले लो। सही है। सिर्फ कुछ कदम ही दूर था। और कुछ समय पहले परमेश्वर ने ये भाई से बात किया था कि ध्यान देना कि तुम स्वर्गदूत के साथ मुलाकात करोगे और अनजाने में तुम उनसे बातचीत करोगे। इसलिए वे कुछ ही कदम आगे बढ़े वॉलमार्ट की और बेटी और पिता दोनों बात करके जा रहे थे। और जैसे ही वो दुकान के द्वार पर पहुंचे, जो बहुत बड़ा है और ये दुकान भी बहुत बड़ा है, इसलिए सब कुछ उधर बड़ा है। दुकान के द्वार पर ही आप कई लोगों को देख सकते हो। और वहाँ पर उन्होंने एक जवान स्त्री को देखा जो एकदम निराश्रित थी, फटे कपड़े पहनकर उधर वो भीख मांग रही थी। ये देखकर उनको इतना दया आ गया। वो लोगों को बहुत प्यार करता है, उसकी और गया, अपने पॉकेट में हाथ डाला और उन्होंने कहा वो जानते थे कि उनके पॉकेट में $500 है। वो उन्होंने उस बहन को दिया और कहा कि आपको इस तरह नहीं जीना, प्रभु आपसे प्यार करता है। दुकान में जाओ, कपड़ा खरीदो
बाजू में होटल है, उधर कमरा ले लो, अपने आप को साफ करो और जहाँ जाना है उसका बस टिकट ले लो। लोग रुककर उन्हें देखने लग गए। उसने पूरा पैसा उन्हें दे दिया? जो था पूरा दे दिया। हाँ। और जैसे ही वो, उनकी बेटी उनके पीछे खड़ी है, जैसे वो दुकान की ओर घूमे, लोग सब उन्हें देख रहे थे और एक बहन उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंख एकदम से बड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। मुड़े बिना उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा लड़की गायब हो गई। उन्होंने कहा वो अनजान स्वर्गदूत था और उधर ही वो सुसमाचार प्रचार करने लगे। 10 से 12 लोग ही थे। वो उधार पाए और आत्मा से भर गए। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुड़कर क्यों नहीं घूमे? वो हंसते हुए मुझे कहने लगे कि आप जानते हो, मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी आत्मा में जानता था कि वो स्वर्गदूत है। सही है। फिर जैसे उन्होंने पुकार को सुना वो जान गए। पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया ना कि वो क्यों नहीं घूमा। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं बस जानता था। तो मैंने उनसे पूछा आपके साथ ये कितनी बार हुआ? उन्होंने कहा अभी तो वो बार बार होता है। क्या वो किसी व्यक्ति के रूप में था या कोई और? हमेशा। हाँ, अनजान स्वर्गदूत हमेशा मनुष्य के स्वरूप में आता है। आप जानते, इस प्रकार मेरा भी अनुभव हुआ। मुझे लगता है ये 1985 की बात है। मैं एक बार भारत के अलग राज्य में गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। मुझे धोखा दिया गया बस कंडक्टर के द्वारा। उन्होंने मुझे गलत बस में बिठा दिया। मुझे एक कस्बा में जाना था जो वारंगल कहलाता है, मीटिंग के लिए। मैं उस बस में बैठा हुआ था जो हैदराबाद जा रही थी, दोनों ही अलग अलग दिशाओं में। और पूरी रात की यात्रा करते हुए एक कस्बा के पास उन्होंने मुझे उठाया और कहा यहाँ उतर जाओ। मैंने पूछा वारंगल? तो कहा नहीं, ये बस तो हैदराबाद जा रही है, आपको जाना पड़ेगा दूसरा बस को पकड़ के वारंगल के लिए। मैं जो ऐसे राज्य में था वहाँ पे मेरी भाषा नहीं बोली जाती थी। मैं संकट में था, मुझे नहीं पता था कैसे बात करना है। संक्षेप में बताता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं भूखा था, प्यासा था। जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा पैसा था उससे मैं बस टिकट ले सकता था और पास के रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकता और सीधा ट्रेन पकड़ के चेन्नई में पहुँच सकता। और मैं बस के अंदर बैठ गया। थोड़ा भीड़ थी और मैं बहुत ही दुख के साथ बैठा हुआ था। प्रार्थना करना शुरू किया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि मुझे भाषा भी नहीं आती है। और जैसे मैं दुख के साथ बैठा हुआ था, मैंने ध्यान किया एक जवान लड़का मेरे बहुत ही करीब खड़ा हुआ था और कुछ सांवले रंग का था। वो लगभग 16 और 17 साल का होगा। वो लगातार मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था बिना कोई कारण। मैं उसी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बताया, मैं सोच रहा था कि मैं इतने दुख में पड़ा हूँ, मुझे ये देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रहा है। ये बस में बहुत भीड़ और पूरी भरी हुई थी। बस के दरवाजे बिल्कुल बंद थे और बस बिना रुके हुए लगातार रोड के ऊपर चल रही थी। कुछ देर बाद बस एक जगह रुक गई और बहुत सारे लोग उतर गए। लगभग आधी बस खाली हो चुकी थी और कोई भी खड़ा हुआ इंसान नहीं था। बिल्कुल मेरे बाजू में एक पति पत्नी वहाँ पे उतरे और मैं बैठने ही वाला था। मैं बहुत ही निराशा में था और मैंने ये बात का चिंता नहीं किया, मैं उधर ही खड़ा था। लेकिन ये दूसरी साइड से कुछ लोग जो थे कूद रहे थे अपनी सीट लेने के लिए। ये लड़का, छोटा लड़का, एक हाथ से उसने उनको हटा दिया जो उससे दुगने थे और मुझे इशारा किया कि आप बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूँ। जैसे हम करते हैं, जब हमें कोई कुछ देता है तो हम कहते हैं कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले हम कहते हैं ना। हम अपनी निर्मताई को दिखाते हैं, हम तुरंत हाँ नहीं कहते हैं, हम इस तरह करते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं बैठना है। उन्होंने कहा नहीं आप बैठिए। मैंने कहा आप बैठिए क्योंकि ये सीट जो है आपके बिल्कुल पास में है। जे ऐसा कुछ खींचाता नहीं चल रही थी और बाकी लोग जो ऐसा कह रहे थे अगर आप लोगों ने नहीं बैठना था हमें बैठने दो। ये लड़के ने उनको पीछे हटा के बोला आप बैठिए। मुझे इशारा किया और मैं बैठ गया। अभी भी चिंता में था कि क्या करूं। उसने क्या किया, अपना हाथ अपने छोटे बैग में डाला और एक बहुत ही ताज़ा लाल गुलाब। मैंने उसे कहा नहीं नहीं ये गुलाब आपको लड़की को देना चाहिए, लड़के को नहीं। उसने कहा ये आपके लिए है, लीजिए।
लेकिन वो जोर जबरदस्ती कर रहा था। आप उनकी भाषा किस तरह समझे? इशारों से, वो अपने हाथों से हाँ हाँ ओह, कुछ हाँ, ऐसा सही है, ही। सही है। तो मैंने उसको लिया, जैसे ही मेरे हाथ को छुआ एक अद्भुत शांति मेरे हृदय में आ गई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। वो शांति मेरे अंदर आ गई समझ के साथ। और अब कोई भी खड़ा नहीं था, बस पूरी खाली थी, सभी लोग बैठे हुए थे, दरवाजे बंद थे, बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये लड़का उतरने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो गया, मुड़कर मेरी और मुस्कुराया, फिर गायब हो गया ओह हाँ। मेरी आंखों के सामने। हम्म। ओ, ये स्वर्गदूत ही था जो पूरे रास्ते में मेरे साथ खड़ा रहा, जिसको प्रभु ने भेजा मुझे दिलासा देने के लिए और ये बताने के लिए सब कुछ ठीक है। ये बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी रेशमा और मैं, हम दोनों का भी एक बार परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ था। एक कलीसिया में हम सेवा कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, और जैसे सभा ख़त्म हुआ हम बाहर गए और उधर ही एक ट्रक हमारे सामने आया। ये भाई ने पूछा कि यहीं ब्रूस एलन की सभा चल रही है ना? मैंने कहा हाँ, अभी ही सभा ख़त्म हुई, हमें क्षमा कीजिए। तो आपने ब्रूस एलन करके आपको पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं कहा। ठीक है। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैं 50 मील दूर से गाड़ी चला के आया हूँ। मुझे लगा ओ नहीं। तो मैंने कहा 1 मिनट। मैंने अपनी किताब जो मैंने लिखा था और कहा आप सभा में नहीं आ पाए, लेकिन आप ये रखो। उन्होंने कहा ठीक है, धन्यवाद। अब हम हमारे गाड़ी के पास में ही थे। ये ऐसा जगह था जहाँ गाड़ी नहीं घुमा सकते, हमको सीधा आगे जाना है। मुश्किल से उनके पास समय था कि वो गाड़ी को घुमाए, लेकिन हम जैसे गाड़ी में घुसे वो आगे से घुमा और गायब हो गया। ओ, बहुत ही अद्भुत। बिल्कुल। वो ऐसा संत था जो स्थानांतर कर सकता था लेकिन वो स्वर्गदूत था। मेरा मतलब, मैं और रेशमा हम दोनों, वो अनजान स्वर्गदूत था, हम जान गए। उन्हें किताब क्यों चाहिए मुझे नहीं मालूम, और वो उसे नहीं चाहिए था, लेकिन आपने अपनी किताब को दिया। उसे सिर्फ आपकी सभा में भाग लेना था। हाँ, वो एकदम दिलचस्प था। हम दोनों एकदम आश्चर्यचकित थे। मुझे लगा कॉफी के लिए कम से कम मुझे ले जाना चाहिए था सब होने के बाद लेकिन हाँ ठीक है। अब जानते हो, अनजान। जैसे हम कॉफ़ी की बात करें तो हमें कॉफ़ी के लिए जाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो अच्छा लेकिन रहेगा। मैं हर हफ्ते आपको बाहर भोजन के लिए लेके जाता हूँ। लेकिन आज कुछ बदलावट है, क्योंकि आपकी पत्नी मुझसे शिकायत कर रही है कि मेरे पति को आप चुरा रहे हो। भोजन के लिए वो रात को घर नहीं आते हैं। तो आज रात आप अपने घर में जाएंगे और खाना खाएंगे। तो हम लोग सिर्फ बन, नाश्ता और कॉफ़ी चलेगा। अच्छा रहेगा। और अगले हफ्ते कुछ ऐसा बताना चाहूँगा, स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़। बिल्कुल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी समाप्ति का समय है। मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस कार्यक्रम से, इस विषय पर। अगर आपको कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है स्वर्गदूतों के साथ, हमें जरूर लिखिएगा, हम सुनना चाहते हैं। मुसीबत के समय स्वर्गदूतों का प्रकट होना, और ये बढ़ने वाला है बहुताई से इन अंतिम दिनों में। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।